अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कासिम ज़ैद मलिक। मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है और कम्युनिटी ग्रुप है उसको आपने ज्वाइन किया। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लोग अमेजोन की इंडस्ट्री में हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो लोग हैं, या अमेजोन जिम खाना जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता है, वो वर्चुअल असिस्टेंट है। तमाम आप लोग के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये ग्रुप इसीलिए क्रिएट किया गया है, फेसबुक का भी और व्हाट्सएप ग्रुप, कम्युनिटी ग्रुप भी, ताकि आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आज तक आपने फेस की हैं, वो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम चीजों को आगे लेके चलेंगे। लेकिन आप लोगों ने प्लीज जो बातें मैं आपसे करने वाला हूं, इन बातों को आपने थोड़ा सा गौर से सुनना है। और चूंकि इसमें हम लोग आपको जो चीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल फॉर फ्री कर रहे हैं, और वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप में से हमने प्रोडक्टिविटी निकालनी है। सो आपने जो सेशन ज्वाइन किया है, ये सेशन आपने ज्वाइन तो कर लिया, दैट्स गुड, लेकिन इसमें आपने इस तरह से काम करना है कि आपने हमसे तमाम किस्म का जो नॉलेज है, मैं वो नॉलेज ट्रांसफर करना चाहता हूं आप में, नंबर वन। और फिर हमने प्रैक्टिकली काम किस तरह से परफॉर्म करना है, इन चीजों को देखना है। सो नो टू ऑनवर्ड, आप अपने आप को अमेजोन जिम खाना की मेन टीम का हिस्सा समझें, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। हम किसी भी किस्म की जब इंडस्ट्री की बात करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो नेटवर्किंग होती है। आपकी नेटवर्किंग जितनी स्ट्रांग होती है, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ, पाकिस्तान के अंदर जब से अमेजोन आया, हमने जब अमेजोन स्टार्ट किया, इट्स बिन ऑलमोस्ट लाइक 10 to 11 years नाउ। हम 7.5 लाख प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं, 62 हमारे ब्रांड्स हैं अपने। अब ये सारा जर्नी जो हमने स्टार्ट किया, आमतौर पे पाकिस्तान में क्या होता है, मैं पहले उस पर आपसे डिस्कस करता हूँ। फिर उसमें पहले हम लोग प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस की तरफ आएंगे, क्योंकि ये काफी लॉन्ग अवेटेड सेशन था। आप लोग काफी अरसे से वेट कर रहे थे, और अब इसमें हम लोगों ने ज्यादा पेंडिंग चीजें नहीं लेके जानी, और हम लोग इसको बहुत एग्रेसिवली इसमें चलेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, सब ने ट्रेनिंग अच्छी करवाई है, कोई अच्छा बुरा नहीं है आपके लिए, कोई भी अच्छा बुरा नहीं है। आपको जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है, नॉलेज दी है, वो आपके लिए अच्छा है। अब उसमें आमतौर पे जो मेरी पिछले दिनों एक वीडियो भी आई, इसमें मैंने बताया आपको बड़े ओपनली कि देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ कंसल्टेंट और ट्रेनर्स ऑन अमेजोन। एक ट्रेनर लेवल 1 के होते हैं, दूसरे जो जो हैं ट्रेनर्स, वो लेवल 2 के ट्रेनर्स होते हैं। आमतौर पे दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में एक ही डिफरेंस है। उन दोनों डिफरेंस के अंदर ये अप्रोच आती है कि हमने आज तक अमेजोन पे, आपने जब सुना कि जो डिफरेंट कंपनीज आई उन्होंने अमेजोन के बारे में डिस्कशन की, लेकिन आज वो अमेजोन पे खड़ी हुई हैं, वो अमेजोन पे नहीं खड़ी हुई आज। आज कोई उसमें से मूव कर गया शॉपिफाई में, कोई मूव कर गया दराज पे, कोई लोकल ई कॉमर्स पे आ गया, जबकि स्टार्ट सबने लिया था अमेजोन से। चलें, हम लोग अमेजोन, तब भी अमेजोन की बात करते थे, आज भी हम लोग अमेजोन की बात करेंगे, लेकिन इसके अंदर कोई भी थ्योरेटिकल सिनेरियो को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। थ्योरेटिकल लेवल 1 के लिए ठीक होता है, इंफॉर्मेशन की हद तक ठीक होता है, आप सब ने भी वो इंफॉर्मेशन ली, लेकिन आप हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहे और आज भी कंफ्यूजन का शिकार है आप। आपके प्रॉब्लम्स में मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, आप में जितने लोगों ने भी ट्रेनिंग्स ली, वो आपने लेवल 1 की ट्रेनिंग्स ली, जहां पे आपने सिर्फ थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ा, आपने इंफॉर्मेशन को सुना, जो इंफॉर्मेशन उनके पास प्रोवाइड थी वो इंफॉर्मेशन आपको मिल गई थ्योरेटिकली, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे, यूडेमी पे, हर जगह पे मौजूद है, जो अब आपको भी पता है कि क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं इसमें। लेकिन लेवल 2 ट्रेनिंग क्या होती है? लेवल 2 में सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म होती हैं। आप अगर प्रैक्टिकली अमेजोन पे काम करना चाहते हैं तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब उसके अंदर जब तक आपको कोई हाथ पकड़ के 1000 पाउंड्स की आपको ये श्योरिटी नहीं देता कि आए मैं आपको प्रोडक्ट सेल भी करवा के देता हूं। आमतौर पे क्या चल रहा है, प्रोडक्ट हंटिंग हो रही है जी, प्रोडक्ट हंटिंग हो रही है। जो आपका ट्रेनर कंसल्टेंट है, क्या उसने खुद आपको कोई प्रोडक्ट हंट करके दिखाई है? नहीं। आपको कहते हैं हंट करें, आपने हंट कर ली, अच्छा जी, सोर्स करके दिखाइए उसने आपको। तो अगर एक बंदा पहले से एक्सपर्ट है एक स्पेसिफिक डोमेन का, तो वो आपको सबसे पहले अपनी चीजें, अपनी परफॉर्मेंस दे, ताकि आप में वो तब आउटपुट निकलेगी जब वो अपनी इनपुट आप में डालेगा। सिंपल सा सिनेरियो ये। अब उसके अंदर जब तक हम लोग प्रैक्टिकल अमेजोन की, आज के इस सेशन के बाद से हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करनी है प्रैक्टिकल अमेजोन के मतलब, यानी कि उसमें कोई थ्योरेटिकल चीज इन्वॉल्व नहीं है, उसमें प्रैक्टिकल चीजें इन्वॉल्व हैं। सबसे बड़ा आपका मेन इशू क्या है? सबसे बड़ा मेन इशू आपका ये है
कि जनाब हमें जो है वो क्लाइंट नहीं मिलते। भाई क्लाइंट आपको किस सूरत में मिलेंगे? क्लाइंट आपको हमेशा तब मिलते हैं, जो क्लाइंट आपका होता है, मैं अक्सर अपने सेशन में भी इस बारे में डिस्कस करता हूं, क्लाइंट आपको हमेशा तब मिलता है जब आप क्लाइंट को क्वालिटी ऑफ वर्क देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गुजरांवाला की बात कर लें, इस्लामाबाद की बात कर लें, कहीं की भी बात कर लें, हॉस्पिटल प्राइवेट भी मौजूद है, हॉस्पिटल गवर्नमेंट के भी मौजूद है। जो डीएचक्यू हॉस्पिटल्स है वहां पे आपका इलाज फ्री होता है। अगर इलाज फ्री होता है तो फिर लोग क्यों जाते हैं प्राइवेट सेटअप में जहां पे लाखों में इलाज होता है? क्योंकि वो प्राइवेट सेटअप में क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट लेने जाते हैं। सो जब तक आप अपने क्लाइंट्स को क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफर नहीं करेंगे, आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। नंबर 2, फिर आपको सिखाया जाता है कि जी आप ब्रांड अप्रूवल्स लें जाके। ब्रांड अप्रूवल्स के लिए आप हंड्रेड ऑफ ब्रांड्स को ईमेल करते हैं, पहले वेबसाइटें बनाते हैं अपनी, उनको शो करते हैं कि जी मैं भी को ब्रांड हूं। अब हंड्रेड ऑफ ब्रांड्स को ईमेल करने के बाद, मैं इतना पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान में, एजेंसियां मतलब मैं जानता हूं लड़कों को जिन्होंने अपनी एजेंसियां बनाई हुई हैं। अब एजेंसियों में काम क्या कर रहे हैं जी? करी जाओ मेलें जी सबको, 100 ब्रांड को ईमेल करो। अब 100 ब्रांड को आप ईमेल करते हैं, 2 का रिप्लाई आता है आपको। अब वो 2 का रिप्लाई, जिन बंदों का रिप्लाई आपको आता है, उनके एमओ के जितने हाई होते हैं कि यू आर टोटली अनएबल टू बाय, या अपने आप क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पाते कि भाई प्रोडक्ट लेनी है, कैसे लेनी है हमने। सो उस इसी सारे सिनेरियो के लिए आपको अब ना तो कोई प्रोडक्ट्स, कोई ब्रांड अप्रूवल्स का इशू रहने वाला है, ना आपको क्लाइंट का इशू रहने वाला है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत से क्लाइंट्स हैं, 3,000 प्लस अकाउंट्स को हम डील कर रहे हैं। आपको क्लाइंट चाहिए, कोई इशू नहीं है, सिर्फ अब आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है चीजों की। वो कैसे दिखानी है उसके लिए हम लोग, चूंकि मेरा थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन का भी इशू है, और मैं मीटिंग हैंड ओवर करता हूँ जी, आप आपसे डिस्कस करते हैं वो, और मैं इसको सुन रहा हूँ, और जैसी क्वेश्चन सेशन होगा मैं वापस इसको टेकअप करता हूँ। जी मैंने आपको अनम्यूट किया। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र जी, प्लीज आप कंटिन्यू करें। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, बेसिकली बात हम क्योंकि आप इससे पहले क्या बात कर रहे थे वो मैं सुन नहीं पाया, तो मुझे बताएं कि इसमें मोस्टली वीएस हैं जो अभी हम रिसेंट स्टार्ट करना चाह रहे जी थे। जी, इस ग्रुप में तमाम वो वीएस हैं, और जिनका हमने फेसबुक ग्रुप भी क्रिएट किया है और कम्युनिटी ग्रुप भी क्रिएट किया है, जहाँ पे हम लोग इनको, जिनको जो ट्रेंड नहीं है उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे फॉर फ्री, और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनको थोड़ा एम्पावर करेंगे हम लोग बेसिकली। जी ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सारे टीम मेंबर का क्या हाल है जी, ठीक है? डॉक्टर साहब, हम बात ये करेंगे कि जो पाकिस्तान में जो हम ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, इस ट्रेनिंग में बेसिकली हम ट्रेनिंग देने के बाद हम क्लाइंट हंट नहीं कर पाते, हमें प्रोडक्ट हंटिंग करनी नहीं आती। तो हम थोड़ा-सा प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने के लिए हमने वीएस को हेल्प करने के बारे में सोचा कि हमें पाकिस्तान की मार्केट को थोड़ा-सा बेहतर करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के पास अमेज़न के क्लाइंट आ सकें, और स्पेशली सिर्फ अमेज़न के बिज़नेस को हैंडल करने के लिए हमने स्पेशली इस चीज़ को डिज़ाइन किया है, ताकि अमेज़न की रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज़ हैं, जैसे कि प्रोडक्ट हंटिंग है, सोर्सिंग है, लिस्टिंग है, प्रोडक्ट सेलिंग है, और इसमें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको अगर गाइड चाहिए, तो हमने उनको कैसे गाइड करना है कि क्या चीज़ हमें मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत है और आने वाले वक़्त की क्या ज़रूरत है। तो बेसिकली हमने अपने स्किल्स को इतना इम्प्रूव करना है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो अमेज़न बिज़नेस सेलिंग में लोग इन्वॉल्व हैं, वो हमें हायर करना चाहें, हमारी सर्विसेज़ हमसे लेना चाहें। तो हमने अपनी क्वालिटी ऑफ वर्क को बेहतर करना है। तो इसमें थोड़ी-सी चीज़ें प्रैक्टिकली हमें सीखनी होंगी। हमें ये देखना होगा कि हमने जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल करनी है, तो उसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, उसके बाद मार्केट को कैसे विज़िट किया जाता है। यूके, यूएसए, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कोई भी प्रोडक्ट हम हंट करते हैं या हम देखते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट सेल करनी है, तो हमने उसको किस तरह से देखना है कि इसकी एक्चुअल सेलिंग कैसे है। जो लोग सेल कर रहे हैं वो पीपीसी कैंपेन ऑन करके सेल कर रहे हैं या नेचुरली सेल कर रहे हैं, टोटल मार्केट में लिस्टिंग कितनी है। तो हमने अपनी चीज़ों को बेहतर करना है। हमने जो कुछ भी पहले सीखा वो भी
वो उसने और प्लस हमने क्या नई चीज़ें सीखनी है। हमने अपनी चीज़ों को बेहतर करना है मार्केट में। जब हम रिज़ल्ट प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट आता है मेरे पास और वो हमें कहता है कि मैं प्रोडक्ट हंटिंग करने में हेल्प लेना चाहता हूँ। ये एक सर्विस है जो हम मार्केट में मोस्टली प्रोडक्ट हंटिंग में बहुत सारे लोग सर्विस हायर करते हैं, प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं कि हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट बताएं जो इतनी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर की जा सकती हो और उसमें इतने परसेंट प्रॉफिट मार्जिन भी हो। तो हम मल्टीपल प्रोडक्ट हंट करते हैं और हंट करने के बाद क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं कि ये प्रोडक्ट लिस्ट इस वक्त मार्केट में इतनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अवेलेबल है, इसमें से आप कोई प्रोडक्ट चूज करें। तो हमने इस प्रोडक्ट हंटिंग को अगर इतना बेहतर हम करके देंगे तो फिर कस्टमर हमारे पास आएगा। फॉर एग्जांपल कि मैं प्रोडक्ट हंटिंग करता हूँ और मैं उस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि कोई मेरा क्लाइंट अगर प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि उसको लॉस नहीं होगा। तो क्लाइंट और जो क्लाइंट एक दफ़ा मैंने उसको सक्सेसफुल किया, प्रोडक्ट हंट करके दी और वो कामयाब हुआ, वो बार जब दोबारा आते हैं तो वो हमसे ये चीज़ नहीं पूछते कि हमने मुझे कोई गारंटी चाहिए। वो जो प्रोडक्ट हम बताते हैं वो सक्सेसफुली वो सेल कर रहे होते हैं। ये एक आपकी जब भी आपने किसी क्लाइंट को पहली दफ़ा प्रोडक्ट देनी है, तो उसको इस चीज़ की श्योरिटी चाहिए होती है कि जो प्रोडक्ट हंट की गई है, आया कि इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करके मैं कुछ प्रॉफ़िट बना पाऊँगा कि नहीं। ठीक है? तो आपको स्ट्रांगली वर्क करना होगा, प्रोडक्ट सोर्सिंग में उसकी हेल्प करनी होगी कि आया कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, वो इतनी कम होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट को सेल भी कर पाए। देखिए अमेज़न के बिज़नेस के अगेंस्ट अगर आप सिर्फ़ प्रोडक्ट हंटिंग में किसी को हेल्प कर रहे हैं तो ये काफ़ी नहीं है। हमें मल्टीपल स्किल्स हमारे पास होंगे। जैसे कि हमने किसी को प्रोडक्ट अगर हंट करके दी है, तो हमने उसको प्रोडक्ट सोर्स करवाने में भी हमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए कि अलीबाबा के ऊपर हमें अच्छी प्राइस लेने के स्किल्स आने चाहिए कि प्राइस अच्छी कैसे दी जाती है। या मल्टीपल लोगों के साथ चैट करके और उसकी सबसे अच्छी प्राइस जो मार्केट में अवेलेबल हो, हमें उसका पता होना चाहिए। हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि प्रैक्टिकली अगर अलीबाबा के अलावा भी कोई प्रोडक्ट अगर सोर्स करनी हो तो वो कहाँ से सोर्स की जाती है। हमें जो चाइना में या पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑनलाइन इस वक़्त जैसे जैसे कैंटन फेयर है, तो कैंटन फेयर को जो लोग ऑनलाइन जॉइन करते हैं वो सोर्सिंग में जो लोग एक्सपर्ट हैं, वो हर वक़्त किसी न किसी एक्सपो का पार्ट बने होते हैं और वहाँ पे विज़िट भी कर रहे होते हैं। अगर आप विज़िट नहीं कर सकते, आप उसको ऑनलाइन जॉइन कर सकते हैं और चीज़ें देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या नई अपॉर्च्युनिटीज़ आई हैं, क्या नई प्रोडक्ट्स मार्केट में डिज़ाइन करके फैक्ट्रीज़ या मैन्युफैक्चरर जो हैं वो लेके आए हैं। जो चीज़ नई सेल होने वाला नया ट्रेंड क्या चल रहा है इस वक़्त। तो हमें सोर्सिंग अपने स्किल को सोर्सिंग में बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करते हैं कि लिस्टिंग। अगर हमने किसी को प्रोडक्ट हंट की है और हमने उसको सोर्स करने में उसकी हेल्प की और इसी तरह लिस्टिंग जो है वो भी हमें बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन लिस्टिंग प्रॉपर अच्छे तरीके से हमें करनी आनी चाहिए। हमें प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि मार्केट में डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया होगा कि लेवल 1 और लेवल 2 के ट्रेनर्स मौजूद हैं मार्केट में। लेवल 1 का ट्रेनर सिर्फ़ आपको थ्योरेटिकली बताता है कि लिस्टिंग कैसे होनी चाहिए, लिस्टिंग की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकली आपके एक्सपीरियंस में चीज़ शामिल होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं आप किसी के लिए ट्रायल के तौर पे स्टार्टिंग के ऊपर आप किसी कंपनी को कहते हैं कि मुझे लिस्टिंग फ्री में आपको लगा के देता हूँ। ठीक है? तो आप अपना प्रैक्टिकल नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए आप अपनी सर्विसेज़ अगर लिस्टिंग में आप एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं, तो आप मल्टीपल कंपनीज़ को लिस्टिंग लगाने में उनकी हेल्प करें, अपने एक्सपीरियंस को आगे लेके जाएँ। ठीक है? तो लिस्टिंग हमें लगानी आनी चाहिए। हम आपको ये गाइड करेंगे कि मार्केट में मल्टीपल लिस्टिंग लगती हैं। एक ही प्रोडक्ट है, वो 20 लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन 20 लोगों के टाइटल भी डिफरेंट हैं। 20 लोगों की पिक्चर्स भी डिफरेंट हैं और 20 लोगों ने अपने डिफरेंट माइंडसेट से वो प्रोडक्ट लिस्ट किया अमेज़न के ऊपर। हमने उस सारे माइंडसेट को रीड करना है कि एक ही प्रोडक्ट के अगर प्रोडक्ट एक है तो सबकी पिक्चर्स एक जैसी क्यों नहीं है? हर माइंडसेट ने डिफरेंट सोचा और अपनी सोच के मुताबिक उसने लिस्टिंग क्रिएट की।
हमने मार्केट में ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि डिफरेंट माइंडसेट से जब लिस्टिंग लगाई जाती हैं तो कौन सा माइंडसेट के मुताबिक हाई सेल हुई। किसी ने पीपीसी अगर कैंपेन ऑन की तो उसने कितनी सेल की। हमने इस चीज़ को अब इस चीज़ को देखना है प्रैक्टिकली कि इसका रिजल्ट किसने क्या लिया। जो पीपीसी कैंपेन ऑन कर रहा था उसकी लिस्टिंग कैसी थी और उसने सेल करते वक़्त किस चीज़ का सहारा लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसने कैंपेन ऑन की और उससे सेल की, या उसका टाइटल इतना अच्छा था, पिक्चर्स इतनी अच्छी सी थी कि उसके पास नेचुरली सेल आनी शुरू होगी जल्दी। तो हमने अपनी लिस्टिंग क्वालिटी को हर तरह से व्यू करना है कि उसकी पिक्चर्स कैसी होनी चाहिए, उसका टाइटल कैसे होना चाहिए और प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी होनी चाहिए जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे, और पिक्चर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने, जो अगर हमें आता होगा तो हम बेहतर परफॉर्म कर पाएँगे। इसी तरह प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर हमें अपने स्किल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि प्रोडक्ट सेलिंग मार्केट में कैसे की जाती है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट आज सोच रहा हूँ कि मैंने सेल करना है, तो मैं देखूँगा कि मेरे से पहले जो लोग सेल कर रहे हैं, वो इस प्रोडक्ट को कैसे सेल करते हैं मार्केट में। वो आया किस चीज़ को उनकी वो पीपीसी कैंपेन करके मार्केट में ऐड के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं या नेचुरली सेल करते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताऊँ, तो हम मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करते हैं नेचुरली। हम पीपीसी कैंपेन ऑन नहीं करते, जितनी भी नेचुरली सेल आ रही होती है, हम उसी के ऊपर सेल कर रहे होते हैं। हम मार्केट में सिर्फ प्राइस अच्छी देते हैं, जो हमने पीपीसी कैंपेन के ऊपर अमाउंट पे करनी है, वही चीज़ हम क्या करेंगे कि हम उतनी प्राइस ड्रॉप कर देंगे ताकि मार्केट में अच्छी प्राइस के ऊपर एक चीज़ ऑफ़र की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको बाय कर सकें। ठीक है? तो हमें ये चीज़ भी सीखने की ज़रूरत है कि प्रोडक्ट को सेल करने के कितने डिफरेंट तरीके हैं और उनके मार्केट में रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। अगर उनके ऊपर काम किया जाए, तो जो एंड ऑफ द डे हमें रिज़ल्ट अपने क्लाइंट के लिए लेना है, वो रिज़ल्ट किस तरह का आएगा। तो ये हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए और इस चीज़ को हमने अपने स्किल को इम्प्रूव करना है इस लेवल तक कि जितने अच्छी सेलिंग स्किल आपके पास होंगे, उतने ज़्यादा क्लाइंट आपके पास आएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कोई प्रोडक्ट, एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करती है, वो हमें बताते हैं कि ये प्रोडक्ट हम मार्केट में सेल करना चाहते हैं, तो आप हमें मार्केट का एक रिव्यू बना के दें कि इस प्रोडक्ट की कितनी सेलिंग हो सकती है, यूके, यूएसए या किस कंट्री में कितनी सेल हो सकती है। तो हमने पूरी एक रिपोर्ट बिल्ड करके देनी होती है उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। तो जो कंपनीज़ ये रिपोर्ट लेती हैं, वो उसके बाद ये चीज़ मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करती हैं। जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो हमसे इस चीज़ की रिपोर्ट माँगते हैं कि ये प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करने लगे हैं या इसको हमने मैन्युफैक्चरिंग अपनी कॉस्ट निकाल ली है कि किस प्राइस के ऊपर ये हमें कॉस्ट करेगी। आप हमें मार्केट का एक रिव्यू बना के दें कि इस प्रोडक्ट की एक्चुअल मार्केट में सेलिंग कितनी है और कितने % हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर को भी हमने हेल्प करना हमें आना चाहिए कि हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करने या बाय करने से पहले, अगर कोई मैन्युफैक्चरर हमसे पूछता है कि ये प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर करूँ या ना करूँ, और ये अगर मैं मैन्युफैक्चर करूँगा तो उसकी ये कॉस्ट प्राइस आएगी और ये उसके कुछ सैंपल्स हैं, इसको रिव्यू करके दें कि हम इसको इस बिज़नेस को शुरू करें या ना करें। इसी तरह सबसे, अगर ये सारी चीज़ें हमें, अगर हमें इतने स्किल्स हमारे पास होंगे, तो फिर जाकर हम किसी क्लाइंट को कह सकते हैं कि आप हमसे बिज़नेस, अमेज़न का बिज़नेस हमें आता है। हम आपके लिए अमेज़न के किसी भी तरह की आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप अगर कंप्लीट अमेज़न का बिज़नेस हमसे मैनेज करवाना चाहते हैं, तो हम आपका बिज़नेस मैनेज करके देंगे। आपके लिए प्रोडक्ट सोर्स करेंगे, चाहे वो होलसेल की हों, चाहे वो प्राइवेट लेवल के लिए हों। जो भी प्रोडक्ट क्लाइंट की डिमांड है, हम वो सोर्स करेंगे, लिस्टिंग करेंगे और आपके प्रोडक्ट को सेल करेंगे। सेल करने के बाद आपको अकाउंट बनाने में हेल्प करेंगे। तो जो सर्विसेज़ अमेज़न के सराउंडिंग लोग ऑफ़र कर रहे हैं या किसी का कोई अमेज़न सीखना चाहता है, तो वो सारी सर्विसेज़ हमें आनी चाहिए, तब जाकर हम अमेज़न के बिज़नेस को किसी को अपनी सर्विस दे सकते हैं। इसी तरह हमने क्या सोचा कि इसमें प्रैक्टिकली हम बेसिकली करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि हम प्रैक्टिकली पाकिस्तान मार्केट को विज़िट करेंगे। हम आपको अलीबाबा के ऊपर बताएँगे कि कैसे मार्केट में सोर्सिंग की जाती है, प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाएँगे और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, कोई इसके चार्जेज़ नहीं है। हमने ये सोचा कि जो वीएज़ हैं, उनके स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमें
कुछ ना कुछ मार्केट में वो सबसे, क्योंकि वीएस वो लोग हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो विदाउट इन्वेस्टमेंट अपना किसी के लिए कोई अपनी सर्विस देकर अपने आप को वहाँ से कुछ इनकम लेना चाहते होते हैं। तो हमने इसलिए इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया कि हम उनसे कोई फीस चार्ज ना करें। और वो इसमें एक और चीज़ भी है कि वो वीएस जो कि ऑलरेडी जिनके पास ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं मार्केट में और वो किसी को अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो वो हमारे क्लाइंट भी ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम उनके साथ बात करते हैं या उनकी सर्विस चेक करते हैं कि वो ऑलरेडी किस क्वालिटी की सर्विस मार्केट में ऑफर कर रहे हैं। तो जो हमें क्लाइंट मिलते हैं, हम वो क्लाइंट आपको उनको दे सकते हैं जो प्रोफेशनली ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं। जो लोग सीखना चाहेंगे उनके लिए हम कंप्लीट ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे और कुछ माह बाद अगर वो इस काबिल हो जाएँगे कि वो किसी को सर्विस दे सकते हैं, तो फिर हम उनको भी क्लाइंट्स हैंडओवर करेंगे कि वो क्लाइंट को सर्विस दें, चीज़ें सीखें। पहले सबसे पहले तो हम चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद हम क्लाइंट्स के साथ बात करेंगे। अदरवाइज़ हमें क्लाइंट से बात करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट है, तो आप कहते हैं कि मैंने एक्सपेरिमेंट करता हूँ क्लाइंट के ऊपर, तो इस तरह नहीं करना कभी भी। किसी की इन्वेस्टमेंट की के ऊपर कभी भी आप अगर स्किल आपके पास बिल्कुल नहीं है, तो हमें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने स्किल को बेहतर करें और फिर किसी को सर्विस ऑफ़र करें। जी डॉक्टर साहब, अभी आप मौजूद हैं बीच में? जी जी अच्छा सर, जी, अभी बिल्कुल। हम मैं स्टार्ट। सुन रहा हूँ। जी, जी डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि हम वन टू वन बात करें सारे मेंबर के साथ, ताकि जो लोग ऑलरेडी मार्केट में एज़ ए वीए अपनी सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं, उनको बात करने का मौका मिले और उनके जो एग्ज़ैक्टली क्वेश्चन्स हैं उनको आंसर किया जाए। जी बिल्कुल ठीक है। जो अच्छा, मेन। जी जी। जी, जी प्लीज़ बोलें। अच्छा, हम लोग इसमें जैसे सेशंस हैं ये आज तो चूंकि हम लोग इंटरेक्शन सेशन कर रहे हैं आपस में, एक अच्छा जो है वो इंटरेक्टिव सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में बातचीत करें, लेकिन हम इसको कंटिन्यू बेसिस पे किया करेंगे और आपको प्रॉपरली अनाउंस भी कर देंगे, इसके प्रॉपर मीटअप्स भी अरेंज करेंगे। और अमेजोन जो प्रैक्टिकल बेसिकली बिजनेस है उसके बारे में कंप्लीटली जो एक प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको ट्रांसफर करेंगे। और उसके बाद जैसे भी आपको सर ने बताया कि बेसिकली अगर आपको जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, आमतौर पे यही प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ना कि क्लाइंट नहीं मिल रहे, तो क्लाइंट्स हमारे पास हैं, ले लें। ब्रांड अप्रूवल्स नहीं मिल रही, ब्रांड ले लें आप, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन उसमें हमने कितने अच्छे तरीके से चीजों को लेके चलते हैं स्क्रैच से, वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और जैसे मैंने अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे पास डिफरेंट सेशंस हम करेंगे। और हमेशा हम लोगों ने अमेजोन पे जो काम करना है, हमारी 110% कोशिश हमने यही करनी है कि रिस्क को मिनिमाइज करना है अपने क्लाइंट के। वो कब होता है? वो तब होता है जब आप आर्टिफिशियल चीजों पे नहीं जाते, आप पीपीसी नहीं चलाते, आप जब ऑर्गेनिकली चीजों को रैंक करते हैं तब होता है। तब आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। अगर आप पीपीसी चलाते हैं, आपने कभी पाकिस्तान में ऐसी कोई दुकान विजिट की है कि आप दुकान के अंदर एंटर, या मैंने ऐसी कोई दुकान विजिट नहीं की है कि जिसमें मैं एंटर हुआ हूँ और एंटर होते उसने मुझे कहा होगा डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, आप आ गए दुकान में, ये लें 5,000 रुपया, मेरी दुकान से जो मर्जी शॉपिंग कर लें। तो हम ये करते हैं अमेजोन पे, ये गलत करते हैं। ऑर्गेनिकली चीजों को लेके कैसे मूव करना है वो भी बता देंगे आपको, और उसमें पीपीसी के साथ कैसे करना है वो भी बता देंगे आपको। सो उसमें आपके जो वन वन अगर कोई सवाल जवाब है तो प्लीज अपना हैंड रेस करें आप, और हम लोग आपसे आपके सारी जो भी क्यूरीज है उसको सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको जवाब देते हैं। और फिर हम लोग कोशिश करेंगे, एक मीटअप भी करेंगे हम लोग जहाँ पे आप सारे लोग आएंगे और वन टू वन डिस्कस करेंगे चीज़ों को, और मजीद अपने नॉलेज को और प्रैक्टिकल चीज़ों को एनहेंस करके आगे लेके चलेंगे। जी, आप हैंड रेस किए हैं जनाब शाफी फैसल मोहम्मद नदीम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो हमारा वो जो मैंने पहले इशू रेस किया था फॉर अप्रूवल्स ब्रांड्स वगैरह कोलैबोरेट करने के, उसमें कि ब्रांड अप्रूवल्स या डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल्स नहीं मिल रहे, तो उसी में मुझे गाइडेंस चाहिए थी कि हम आगे स्केल अब हमने चीज़ों को करना है आगे। तो क्लाइंट का अलहमदिल्ला बजट भी हैं इतने कि 1-2 लाख डॉलर बजट हैं, लेकिन उनका कंज्यूम हम यानी कि उस हिसाब से उतना नहीं कर पा रहे जितना हमें करना चाहिए। तो और उनका ये है कि अभी स्टार्टिंग फेज में है वो। तो जैसे आपको बताया 2 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो अब हम जहाँ पे हम मेन चीज़ जहाँ पे रुके हुए हैं वो अप्रूवल्स के
उस पे रुके हुए हैं, जो अप्रूवल्स नहीं हमें मिल पा रहे यूएस ठीक है, मार्केट हम में लोग ना इस बैंक। शाफे हम लोग ना इन फ्यूचर कुछ सेशंस के बाद हम लोग आपको ऑफर करेंगे। अभी डायरेक्टली इसलिए ऑफर नहीं कर रहे कि मैं अभी भी आपको ऑफर कर सकता हूँ, लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ आपको कि ये ब्रांड्स हैं, इनकी अप्रूवल्स आपने लेनी ले लें, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 400 प्लस ब्रांड्स को भी डील कर रहे हैं। अच्छा चलें, मैं इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप शाफे मेरे आप क्लाइंट है मेरे, ठीक है, आप मेरे क्लाइंट हैं और मैं अपने क्लाइंट को कोई चीज कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं। अगर मैं उसको ये कहता हूं कि जी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स बिकती हैं, आपने करना है आप कर लें, आप उसको अगर प्रॉपरली कैलकुलेशन नहीं करके दिखाते तो वो आपका क्लाइंट कभी भी आपसे मुतमिन नहीं हो पाएगा। जब मुतमिन नहीं हो पाएगा तो कैसे प्रोडक्ट लेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए आपको समझा रहा हूं ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी। हम जब तक इस तरह की शीट्स बना के, कैलकुलेटेड एक्सपीरियंस शीट्स बना के शेयर नहीं करेंगे, हमारे पास किस तरह से क्लाइंट पिच होगा, नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पे कह रहा हूं कि मैंने यहाँ पे 22,000 पाउंड इन्वेस्ट किया। 22,000 पाउंड इन्वेस्ट करने के बाद मैंने 22,000 पाउंड से 100 to 130 डेज के साइकिल में 22,000 पाउंड इन्वेस्ट करके मैंने उसके साथ 19,000 पाउंड कमा लिया। और वो 19,000 पाउंड मैंने कैसे कमाए हैं, ये प्रोडक्ट्स आपके सामने, ये उनके स्टैट्स हैं। अब ये प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैंने ये ऊपर वाली प्रोडक्ट जो ये हाई टिकट प्रोडक्ट है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है और हाई एक्सपेंसिव भी है। तो जब तक हम कैलकुलेशन नहीं करते, चीजों को कैलकुलेट करके नहीं बताते, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। हम सिर्फ और सिर्फ एक इस पर्टिकुलर ये जो हाई टिकट वाली इसकी बात ही करते हैं, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट 19 पाउंड की प्रोडक्ट आ रही है और 50 पाउंड की प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल होती है। इस पे जो फीसिस अमेजोन डिडक्ट करता है वो 6.59 कर रहा है। ओवरऑल जो हमें अमेजोन से पे आउट आता है वो 35.75 जो है वो तकरीबन हमें रिसीव होता है। और अगर एक यूनिट की बात हम करते हैं तो एक यूनिट में हमें 16 to 17 पाउंड्स बचते हैं। अब इसको मैं रफली कैलकुलेट करता हूं, अगर कि इसके अगर एक महीने में इस प्रोडक्ट के 1000 यूनिट बिकते हैं तो मैंने 1000 तो नहीं बेचने, मैंने कम से कम भी 3 महीने का स्टॉक लेके आऊंगा। तो मैं 3 महीने का स्टॉक इसका कितना बनता है, 3,000 बन गया। प्रोडक्ट कितने की आती है, 19 पाउंड्स की। ये डीडीपी प्राइस है इसकी, बेसिकली ये जो कॉस्ट प्राइस लिखे ना डीडीपी प्राइस है। अब मैं क्या करता हूँ कि जी प्रोडक्ट आ रही है 19 की, तो मैंने कर दिया जनाब 19। मैं अक्सर आपको आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूँ आपको। सो 57,000 पाउंड्स हमें चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए। अब 57,000 पाउंड लगा के मुझे आना क्या है, तो चूंकि 3,000 प्रोडक्ट्स की यूनिट मैं बाय कर रहा हूँ और मुझे तकरीबन 17 to 16 पाउंड बच रहे हैं। चलो 17 कर लिया हमने इसको। 17 पाउंड। तो मैं कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 57 लगा के मैं एक साइकिल कंप्लीट कर रहा हूँ और मैं 57,000 पाउंड इन्वेस्ट करके 51,000 पाउंड कमा रहा हूँ इस प्रोडक्ट पे। अब इस प्रोडक्ट पे किस तरह से काम करना है, कैसे करना है, अब मैंने आपको ये एक प्रॉपरली ग्राफ बना के कैलकुलेट करके दिखाया। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये इन्वेस्टमेंट मौजूद होती तो आप कन्विंस थे, आपने कहा ठीक है जी करें, शुरू करें, क्योंकि मेरे पास का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है सारा। सो बेसिकली जब तक हमारे पास फैक्ट एंड फिगर्स नहीं है उससे पहले हम काम नहीं करेंगे। आपके साथ इन फ्यूचर तमाम इस तरह की शीट्स भी शेयर होंगी जिनको आप अपने क्लाइंट्स को ऑफर कर सकते हैं। किस तरह से ऑफर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो जो हमारे अपकमिंग सेशंस होंगे उनमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस हवाले से। सिर्फ मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया है कि किस तरह से आप डिस्कस कर रहे हैं और जो आप डिस्कस कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। देखिए हम पीपीसी चलाते हैं ना, तो पीपीसी चलाते हैं, हमने 5,000 पाउंड की प्रोडक्ट ली और 6,000 पाउंड हमने ऊपर लगा दिया, उसके बचा नहीं उल्टा नुकसान। तो उससे बेहतर नहीं है, आप मुझे खुद बताएं कि अगर एक प्रोडक्ट वाटर प्लास्टिक बोतल है, मेरे सामने पड़ी इसलिए मेरे ज़हन में वही आ रही है। वाटर प्लास्टिक बोतल जो है वो अगर एक बंदा एक मार्केट में बंदा सेल कर रहा है 25 रुपए की और एक और बंदा है जो बेच रहा है इसको 16 रुपए का, तो किसके पास कस्टमर होंगे, 16 वाले के पास कस्टमर होंगे ज्यादा। क्यों होंगे, क्योंकि प्राइस कम बेच रहा है। तो आप अपनी प्राइस के सर पे कंपटीशन करना सीखें और प्राइस के सर पे आप कंपटीशन तब ही कर सकते हैं जब आपने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को सोर्स किया हो। और अगर हमने सोर्स ही गलत किया उस प्रोडक्ट को
तो फिर तो गए ना हम। एक प्रोडक्ट को आप सोर्स कर रहे हैं 25 रुपए की, मैं उसको सोर्स कर रहा हूँ 15 रुपए की, तो मैं उसको 16, 17, 18, 19 का सेल कर सकता हूँ। आप 25 की इसको लेके उसको 24 का, 23 का, 22 का नहीं सेल कर सकते। सो हम आम तौर पे जो ऑर्गेनिक सेलिंग होती है वो अपने प्राइस, वो अपनी जो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसकी बेस पे होती है। आपने प्राइस को डाउन किया बजाय पीपीसी चलाने के और बाकी काम करने के, आपने अपनी प्राइस को नीचे कर दिया क्योंकि आपने कॉस्ट प्राइस अच्छी ली हुई है। सो फिर आप उसको अच्छे तरीके से सेल आउट कर लेते हैं। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जी एहसान, आपका कोई सवाल है? मोहम्मद नदीम, आपका सवाल है? उजैर, आपका सवाल है, प्लीज पूछें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अ, मैं पीएल की है, प्राइवेट लेबर इनेबलर से। ठीक है, मैंने उसके बाद मतलब साल हो गया है। ठीक उसके है, बाद मैंने एक एजेंसी ज्वाइन की, एजेंसी मिली, तो मैं 3-4 माह में उसके साथ भी काम किया, काफी एक्सपीरियंस लिया। ठीक है। अभी मेरे पास क्लाइंट यूएस से यूके के तो नहीं है, लेकिन यूएई का है क्लाइंट, तो उधर मैनुअल हंटिंग होती है ऐसा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस नहीं है उधर यूएई में, तो अच्छा, उसमें मैं मुझे आपको बहुत बताता हूँ, प्रॉब्लम आ इसमें रही मैं आपको पॉइंट समझ गया हूँ। जितने भी टूल्स पे आप लोग काम करते हैं, मैं ये टूल्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो टूल्स सारे जितने भी हैं वो अपना आप लिख के बताते हैं, उस पर लिखा होता है कि ये सारा एस्टिमेटेड डेटा है। उसमें जब तक आप एक प्रोडक्ट को, मैं आपको अगर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स मैंने सेल की हैं कि आज लिस्टिंग लगाई है मैंने उस पर, और लिस्टिंग लगाने के बाद वो प्रोडक्ट को मैंने बेचा है, और प्रोडक्ट को मैंने सिर्फ उसकी मार्केट में वैल्यू थी उस प्रोडक्ट की, वो बगैर कीवर्ड रैंकिंग के भी वो प्रोडक्ट बिकी है। और मेरे पास इस तरह की एक नहीं, हजारों के करीब मेरे पास इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। जैसे अभी सर बता रहे थे आपको कि आप लोगों को हमने इस तरह से तैयार करना है कि अगर पाकिस्तान से, हमने कैसे पाकिस्तान से 11,500 जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लॉन्च किया है, आप लोग क्यों नहीं कर सक रहे? तो हम लोग फिजिकली चीजों को जाके एग्जामिन करके आपको दिखाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैं अपने अभी थोड़ी देर पहले अपने जो हमारे एसन पार्टनरशिप के और बायोनो पे लेटर के ग्रुप थे उनमें बता रहा था कि मैंने परसों एक प्रोडक्ट हंट की है पाकिस्तान से, 700 रुपए की, 750 रुपए की। मैंने 750 रुपए में उसके 1000 यूनिट लिए, और जो मैंने एस्टिमेशन लगाई है उसकी मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ। जो मैंने एस्टिमेशन लगाई है को, मेरी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, 750 रुपए भिजवाने की बात भी कर लें, सब कुछ करके 1000 रुपए कर लें, अब वो 1000 से मैं किस तरह से, मैंने जो अपनी कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक कम अज कम भी 40 to 41, 42,000 की वो सेल हो रही है। कैन यू इमेजिन दैट? सो हम बजाय इस चीज, इन चक्करों में लाइक पड़ जाते हैं कि जी हम आपको पहले, आपने जहां से भी आप कोर्स करते हैं, कुछ करते हैं, पहले आपको ये बताते हैं कि जनाब प्राइवेट लेबल करने के लिए यू नीड $10,000 to 15,000। चलो वहीं से आप बैक ऑफ हो जाते हैं कि कहां से लाऊं भाई 12-15 हजार। मैं आपको बता रहा हूं कि 750 में सोर्स हुई है। अब वो 750 में सोर्स हुई है, कैसे हुई है? क्योंकि भाई दिमाग उस तरह का आप कर लेते हैं कि जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं अभी, जहां पे भी आप बैठे हैं, अपने इर्द गिर्द नजर घुमाए, कम से कम 10 से 15 प्रोडक्ट्स तो आपके इस कमरे में मौजूद हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि वो जो प्रोडक्ट्स आप हंट करना चाहते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आपने इन चीजों को रियलाइज किया हुआ है ना अपनी जिंदगी में, इन चीजों को आपने देखा हुआ है ना कि अगर फॉर एग्जांपल आप रहते हैं, अगर हम गुजरात की एग्जांपल ले रहे हैं या लाहौर की एग्जांपल लेते हैं, लाहौर में अब अगर एक जगह है और लाहौर में कोई गड़ी शाह हुआ है, तो गड़ी शाह में जो दुकान खुली हुई है, उसने उस दुकान में जो चीजें पड़ी हैं, जो प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, वो गड़ी शाह के मुताबिक पड़ी हुई हैं। जो डिफेंस वाली शॉप में प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, वो डिफेंस जो बायर है उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। अब हमारे घर में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर में भी जरूरत है, हमारे नेबर्स में भी जरूरत है, और हमारे पूरे मोहल्ले में जरूरत है। सिर्फ हमने अपनी कॉमन सेंस को ओपन अप करना है, सिर्फ हमने प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ चलना है। कि मिसाल के तौर पे अगर आप पे डिपेंड करता है, आप अभी सारी चीजें छोड़ें, सिर्फ एक एग्जाम्पल पे आ जाएं। आपके वॉशरूम में जो शावर टैब लगी हुई है, शावर लगा हुआ है, वो शावर कब का है? वो कम से कम भी 10, चलो 10 नहीं, 5-6 साल, 7 साल पुराना तो है। वो चल रहा है, इसलिए आपने चेंज नहीं किया। अब आप उसकी रिपीट बाइंग कब कर रहे हैं? जब आप कभी जिंदगी में कोई नया घर बना रहे हैं, तो आप कह रहे हैं नहीं यार, ये फैसल का, सुपर एशिया का, मास्टर वालों की फलां प्रोडक्ट अच्छी थी, चलो इन्हीं की लगाते हैं। सो रिपीट बाइंग आप कब कर रहे हैं उसकी? 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद। उससे बेहतर नहीं है मैं टिश्यू पेपर सेल कर लूं कि कंज्यूम हुआ, खत्म हो गया, फिर दोबारा डिमांड है उसकी, दोबारा नीड है उसकी।
ठीक है। सो मकसद ये है बात करने का कि बेसिकली प्रोडक्ट का साइकिल कितना इंपॉर्टेंट है। आज तक मैंने नहीं सुना किसी को बात करते हुए प्रोडक्ट मॉडल पे, कि प्रोडक्ट मॉडल क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जंगल स्काउट, हीलियम, कीपा शीपा जितने भी हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली प्रोडक्ट मॉडल क्या है। मैं नेल कटर सेल करता था आज से 8 साल पहले, सिल्वर रंग का बिकता था, अभी भी बिक रहा है। सेल ड्रॉप हुई हुई थोड़ी सी उसकी। क्यों सेल ड्रॉप हुई है? क्योंकि मार्केट में पिंक भी बिक रहा है, ब्लैक भी बिक रहा है, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक आ गया। तो अगर मैं अपनी प्रोडक्ट को डिवर्सिफाई नहीं करता, प्रोडक्ट्स मॉडल में नहीं आता, तो मैं ये मत एक्सपेक्ट करूं कि वो चीजें बिकेंगी। सो बेसिक मकसद बात करने का ये है कि जब तक हम अपनी चीजों को डिवर्सिफाई नहीं करते, तो तब तक हम लोग बेहतर नहीं होते। अब इसके अंदर जैसे प्रोडक्ट, मैंने आपसे मॉडल की बात, इस तरह से प्रोडक्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट लाइन इस वाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पिलो केस सेल कर रहे हैं, तो फिर आप साथ व्हाइट बेडशीट भी सेल करें, वो भी उसी की नीश में आती है। फिर आप फिटेड शीट्स भी आप सेल करें, आप टॉवल्स भी सेल करें। आप टॉवल्स शेप लाइक आप सेल कर रहे हैं, तो टॉवल एक किस्म का तो नहीं है, टी टॉवल्स भी आ गए हुए हैं। लेकिन हम लोग आज तक कहीं भी गए हैं, हॉस्टल्स में गए हैं, हॉस्पिटल्स में गए हैं, होटल्स में गए हैं, आज तक हमने सिर्फ व्हाइट कलर की बेडशीट ही देखी है, व्हाइट टॉवल्स ही देखे हैं। सो हम इन प्रोडक्ट्स को होलसेल कर सकते हैं। अब पहली बात आती है सैचुरेशन है मार्केट में। भाई आप सोर्स इतना अच्छा करें, उसको क्या मुकाबला कर सके मार्केट में। अब ये चीजें हमने प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखनी है। मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूं कंप्लीटली कि आपके लिए कुछ चीजें आज नहीं है बिल्कुल, इस हवाले से कि अच्छा ऐसे भी होता है, तो बिल्कुल ऐसे होता है जी। और हम लोग जो आपसे सारी बातें कर रहे हैं, सारी डिस्कशन कर रहे हैं, ये अपने उस एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहे हैं। और वीए आप लोगों ने चूंकि आगे सर्विसेज देनी होती हैं अपनी, तो सर्विसेज देनी है तो आपको एम्पावर करना है हमने। अगर हम आपको एम्पावर नहीं कर रहे, तो आप 3-4 लोग मिलकर अपनी एजेंसी बनाते हैं, कोशिश करते हैं, स्ट्रगल तो आप सारे कर रहे हैं अपनी जगहों पे, लेकिन उस स्ट्रगल में जब तक नेटवर्किंग का हिस्सा नहीं बनते और पीछे से हमें कोई प्रॉपरली स्पॉन्सर नहीं करता है काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास आपको देने के लिए 1, 2, 3, 4 नहीं 10,000 मॉडल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूं कि चलें जी इस पे काम स्टार्ट कर दें, ये नहीं चला इस पे काम स्टार्ट कर दें। वो सारी चीजें किस पे बेस करती हैं? एक्सपीरियंस पे बेस करती हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स अब बिकेंगी। अब न्यू ईयर फ्लैग अभी बेचना स्टार्ट कर दें, बिकेगा? नहीं बिकेगा भाई। मैं आपसे इन सेशंस करने का मकसद क्या है, और इंशाल्लाह हम लोग इसको कंटिन्यू भी करेंगे और डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों के मुतालिक। जी रिकॉर्डिंग मैं आपके ग्रुप में भी इसमें भेज दूंगा, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें भेज दूंगा। हमने कोशिश करनी है कि आप अपने आप को, तमाम के तमाम लोग जिन्होंने आज सेशन अटेंड किया, अपने आप को अमेज़न जिम खाना का हिस्सा समझें। और हम लोग मीटअप भी करेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, प्रॉपरली मार्केट्स में भी एंटर होंगे। और मार्केट में एंटर होने के अलावा यूके में क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, चाइना में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, चाइना में अगर अपॉर्चुनिटीज है। देखिए हमारा पहला सवाल क्या होता है, जितने भी हम वी हैं, हम सबसे पहला सवाल ही जाके करते हैं किसी से, क्या यूके में प्रोडक्ट चाहिए? बस इसके अलावा बात ही कोई नहीं है, यूके में ही चाहिए। क्यों भाई यूके में क्यों चाहिए? आप अमेज़न पे काम कर रहे हैं, आप अमेज़न पे काम करने हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, तो प्रॉफिट जहां से ज्यादा निकलता है वहां पे काम करें ना। चाइना से मंगवाते हैं प्रोडक्ट। मैं नहीं समझता कि वो आपने अमेज़न पे काम किया है कि अगर आपने 10,000 पाउंड इन्वेस्ट किया है और 10,000 पाउंड इन्वेस्ट करने के बाद उसका साइकिल 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ कर लें, आपने 3, 4, 5 मंथ में भी अगर 10,000 पाउंड इन्वेस्ट करने के बाद आपने उस 10,000 पाउंड को 16,000, 17,000, 18,000 पाउंड नहीं किया, तो मैं नहीं समझता आपने अमेज़न पे काम किया। थोड़ा सा चीजों को लेके चलेंगे साथ, इन डिस्कशंस को भी। आप अपने आप को एंगेज करें, ग्रुप्स में भी एंगेज करें, हर जगह एंगेज करें। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? मैंने अनम्यूट किया जनाब। जी डॉक्टर साहब। जी बोलें। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करने जा रहे हैं जी कि जो लोग वीए की ट्रेनिंग के अंदर, उसमें हम इसको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल कि हम अगर सोर्सिंग की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो कुछ लोग हम सोर्सिंग में मूव कर देंगे, कुछ लोग प्रोडक्ट हंटिंग में मूव कर देंगे, कुछ लिस्टिंग में मूव कर देंगे। तो हम इनके जो ग्रुप हैं वो चेंज करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल जिस एक पर्सन ने प्रोडक्ट हंटिंग में काम कर ली है और उसने वो फेज जो है वो कंप्लीट कर ली है, उसको हम सोर्सिंग मूव कर देंगे। अगर सोर्सिंग कंप्लीट होगा तो हम लिस्टिंग मूव कर देंगे। तो हम डिफरेंट लोग जो फॉर एग्जांपल के एक टीम मेंबर वो कहता है लिस्टिंग मेरी ऑलरेडी मुझे आती है और मैंने इस फेज को ज्वाइन नहीं करना, तो हम उसको किसी दूसरे फेज में ज्वाइन करवा देंगे।
तो हम इसके व्हाट्सएप के डिफरेंट ग्रुप बनाएंगे और उसमें हम इस चीज को हैंडल करेंगे। जी बिल्कुल, ठीक ठीक हो गया। अच्छा जी, क्विकली हम ऐसे करते हैं, अब आपके एक दो क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लाइक अनाउंसमेंट करेंगे, तो उसमें फिर हम सेशंस ज्वाइन करेंगे। जी एहसान, प्लीज आपका हैंड रेज है काफी देर से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, जैसे आपका मेन फोकस है प्रैक्टिकल अप्रोच, तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे ये जानना है कि क्या ये इसकी फिजिकल कोई क्लासेस होंगी या वर्चुअली कोई आप लेके चलेंगे, कैसा लेके चलेंगे? देखिए, इनिशियली इसकी हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे, मीटअप्स हम करते रहेंगे और जी कोशिश डॉक्टर साहब, इसकी जी कुछ हम वर्कशॉप्स करेंगे। वो किस तरह से करेंगे कि फॉर एग्जांपल कि हम एक वर्कशॉप है हमारी कराची में और एक होगी हमारी लाहौर के अंदर। उसमें क्या होगा कि जो प्रोडक्ट सोर्सिंग होगी, हम उसमें पाकिस्तान से मोर देन 40,000 प्रोडक्ट्स हैं जो कि सोर्स होती हैं या मैन्युफैक्चर होती हैं और वो पूरे वर्ल्ड में जाती हैं। यहाँ से हम ये इनको एक्सप्लोर करवाएंगे, इनकी हेल्प करेंगे, इनको दिखाएंगे कि हमने कैसे सोर्स की और ये कैसे सोर्स कर सकते हैं। अगर उस फेज को ये ज्वाइन करना चाहेंगे कोई टीम मेंबर भी, तो वो एक पूरे एक वीक का होगा लाहौर के लिए और एक वीक का होगा कराची के लिए। तो फिजिकली इसको तब ज्वाइन किया जा सकता है। लिस्टिंग है वो ऑनलाइन होगी, बाकी अली बाबा के ऊपर जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी ऑनलाइन होंगी। ठीक है, तो इस तरह की या मीटअप अगर हमारा होगा डिफरेंट सिटी के अंदर तो वो फेस टू फेस होगा। और इसका ग्रैंड मीटअप होगा इस्लामाबाद के अंदर, या जो भी लोकेशन हम डिसाइड करेंगे तो उस लोकेशन के ऊपर फिजिकल हम मिल सकते हैं। ठीक हो गया। और सर एक और क्वेश्चन है। हेलो। जी जी प्लीज पूछें। जी जी अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि जैसा कि मैं आपको जानता हूँ फिजिकली भी, तो जैसे आपका एक्सपीरियंस हो माशाल्लाह, आपको जिम कंसीडर किया जाता है होलसेल में, पीएल में। तो आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं यूके मार्केट में। तो जैसे मेरा सेलर सेंट्रल और होलसेल का मॉडल तो यूएस में है, तो यूएस में भी डेफिनेटली आपके पास कुछ ऐसे ब्रांड्स होंगे जिनसे आप ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, तो हम उनसे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? देखें जी, जब सोर्सिंग गाइड की जाएगी आपको कि हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करनी है, देखें मैंने आपको अगर बता दिया कि यूके से मोर देन 500 ब्रांड से सोर्सिंग कैसे करनी है, तो यही सेम आप चीज इंप्लीमेंट करेंगे यूएस के अंदर। तो आपको सिखाया यही जाएगा कि हमने कोई भी चीज सोर्स करनी। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो एक्सपीरियंस की बात की जा रही है। आप अमेजोन के ऊपर कोई भी चीज ओपन करें, अगर आपके पास इस वक्त अगर सॉरी इस वक्त अगर लैपटॉप ओपन है तो आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करें जरा, जो भी आपके माइंड में हो कि ये प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ या मैं ऑलरेडी चाइना से सोर्स करके सेल कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे एस्टिमेटेड मैं आपको एग्जैक्ट 99% बता सकता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर जो सेल होती है उसमें उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस क्या होगी, बगैर उसकी पिक्चर देखे, बगैर उसका मटेरियल देखे, कुछ भी देखे, तो अमेजोन के ऊपर जितनी भी चीजें सेल हो रही हैं उनके ऊपर एवरेज एक ही परसेंटेज प्रॉफिट चार्ज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर यूके में कोई चीज 10 पाउंड के अंदर सेल हो रही है तो चाइना से वो 10 RMB की मिलेगी। ये एक मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज शेयर कर रहा हूँ। आप कोई भी अराउंड 10 पाउंड कोई भी प्रोडक्ट आप मुझे बताएं और अलीबाबा से सेम जाकर उसकी प्राइस चेक करें कि वो कितने में आपको ऑफर हो रही है। तो एक्सपीरियंस की बात यहाँ पे की जा रही है कि प्रोडक्ट सोर्सिंग में इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप अमेज़न की प्रोडक्ट की पिक्चर देखते ही बता दें कितने की सोर्स होती हो, जी या आप किसी एक फील्ड में जी जी आप अपना क्या कहते हैं, आप जो सवाल पूछ रहे थे भाई, आप एहसान भी अगर आपके जहन में कोई प्रोडक्ट है, आप बताएं कि ये प्रोडक्ट है, अमेजोन पे इतने की सेल होती है, ये हम आपको चीमा साहब जो बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर इसको हम गौर से सुने तो हमारे इसमें 80% मसले हल होते हैं इसमें। क्या कि आप जो प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं वो बगैर वो प्रोडक्ट जाने वो आपको उसके बारे में बता देंगे कि इसकी जो बेसिकली सोर्स प्राइस है वो ये होनी चाहिए, ये है, तो फिर हम प्रॉफिट में। सो अगर आपके पास कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है, या चले आपके पास अगर कोई यूके में कोई प्रोडक्ट है किसी के पास भी, और वो बता, इनिशियल स्टेज पे उसकी प्राइस थी $15 समथिंग ठीक है पर पीस। ठीक है। तो अमेजोन पे बिक्री थी वो तकरीबन कोई 28 पे। लेकिन अभी प्राइस वार स्टार्ट हो गई है, तो प्राइस वार की वजह से प्राइस बिल्कुल डे बाय डे
सेंट बाय सेंट नीचे आ रही है, तो उसके प्रॉफिट मार्जिन जो बन रहे थे उस वक्त, अभी वो यानी ब्रेक इवन पे है। उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, वो कितने में सेल हो रही है? अब वो सेल हो रही है सर अभी ये अब हो $25 की, कितने डॉलर? $25 की। $25 की। जी 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 मैं साहब। $25 की क्या प्रोडक्ट सेल हो रही है डॉक्टर साहब? जी अमेजोन पे सेल हो रही है जी। अच्छा जी। प्रोडक्ट अगर $25 की अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है तो ये एस्टिमेटेड $4 to $5 में, $5 के अंदर ये कॉस्ट आनी चाहिए चाइना से। ये तो ह्यूज डिफरेंस है सर। आपको कितनी कॉस्ट हो रही है? मुझे कॉस्ट पड़ रही थी $15 की। $15 की, तो इसी आपके मार्जिन वहां चले गए ना? हाँ जी बिल्कुल। आपके मार्जिन जब वहां चले गए हैं तो फिर आप उसको compete कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोडक्ट को अगर आप डॉक्टर साहब, 5 मेरा डॉक्टर साहब, जी जी प्लीज। जैसे क्वेश्चन बेसिकली ये था कि कोई भी प्रोडक्ट जो प्राइवेट लेबल की जाती है किसी भी मार्केट में, मैं उसकी, इन्होंने प्रोडक्ट होलसेल में सोर्स की है यूएस से, ये उसकी होलसेल की प्राइस बता रहे हैं आपको, एग्जैक्टली। ठीक है। मैं पूछना चाह रहा था कि कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर जो सेल कर रहे हैं वो चाइना से कितने की सोर्स होती होगी? तो एवरेज मैंने लाखों प्रोडक्ट को देखा है कि अगर एक प्रोडक्ट $10 की सेल हो रही है अमेज़न के ऊपर, वो प्रोडक्ट चाइना से 10 RMB की ही आ रही है एवरेज। तो ये कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी बंदे को ऑलरेडी नॉलेज है कि वो 20, 25, $30 की प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और उसने वो प्रोडक्ट सोर्स की चाइना से, तो वो जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ उससे कैलकुलेट करें कि आया वो सेम है कि नहीं सेम। बिल्कुल ठीक। क्योंकि अमेज़न के ऊपर हर प्रोडक्ट मोर देन 100% ऑफर के ऊपर सेल हो रही है। जो चाइना से कॉस्ट प्राइस है 100% ऐड किया जाता है और अमेज़न पे सेल की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और जो यूएस में सप्लायर बैठे हुए हैं, यूके में बैठे हुए हैं, 40% प्रॉफिट वो ले लेते हैं और 40% प्रॉफिट छोड़ देते हैं जो भी आगे जाके रिटेल करेगा। और बहुत सारे जो अमाउंट है वो कंज्यूम हो जाती है बेसिकली लेबर चार्ज के अंदर। चाइना से प्राइवेट लेबल लॉन्च करना ज़्यादा कामयाबी इस वजह से है क्योंकि इसमें यूएस की या यूके की कोई भी लेबर इंक्लूड नहीं होती, वेयर हाउस चार्जेस इंक्लूड नहीं होते। वो चाइना से डायरेक्ट प्रोडक्ट अमेज़न पे अकाउंट पे जाकर लाइव होती है, उसमें प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा निकलती है एज कम्पेयर जो आप यूके से प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। जी ठीक हो गया। वकास, आपका कोई सवाल है तो क्विकली पूछ लें प्लीज, फिर हम नेक्स्ट सेशन जी अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। इंशाल्लाह। क्या हाल है? कासिम भाई सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करनी थी कि नमाज का टाइम होता है, काइंडली अगर 9 बजे मीटअप शुरू करें तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि मैं नमाज पढ़ के आया हूँ 9 हो गए थे। बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं जी, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको, लेकिन हम बस यही next रिक्वेस्ट time इसका करता ख्याल हूँ। करेंगे, कोई इशू नहीं।